हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टैटिस्टिक्स में इस लेक्चर में चैप्टर देखते हैं लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के पहले हमने किया था लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन में क्या सीखा था हमने कि डेली लाइफ में इतने सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है। कोरिलेशन में हमने एग्जांपल्स लिए थे जैसे कि सेल्स हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल, नंबर ऑफ सेल्समैन, सेल्स तो इसके ऊपर फिर दूसरा कोई वेरिएबल साथ में दिया गया हो। तो उन दोनों के बीच में जो है हमने देखा कि कोरिलेशन कैसा था। अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होती है दूसरे की भी इंक्रीज होती है, एक की डिक्रीज होती है दूसरे की इंक्रीज होती है, तो किस तरह से उनके बीच में कोरिलेशन होता है। बट हमको ये जानना हो कि अगर सेल्स की 10 मंथ की डेटा है तो 11th मंथ में सेल कितनी होगी, या इतनी सेल है तो उसके बेस पे प्रॉफिट कितना होगा, तो वो हमको पता चलता है लीनियर रिग्रेशन से। इसमें भी रिग्रेशन मॉडल है जब x और y के बीच में किसी परफेक्ट रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हो तो मॉडल है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x, जहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अल्फा एंड बीटा जो है वो दोनों कांस्टेंट है। अगर पार्शियल रेशियो है एक्स और वाई के बीच में डिक्रीज और इंक्रीज का, तो यहाँ पे इस मॉडल में u भी ऐड हो जाता है। u दिखाता है कि एक्स और वाई के बीच में डिस्टर्बेंस कितना है। हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन दिखाता है a mathematical or functional relationship between two correlated variables which helps in estimating the value of dependent variable for some given value of independent variable is called linear regression। मतलब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की कोई वैल्यू हो, उसके ऊपर से आप डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हो, उसका अंदाज लगा सकते हो, निकाल सकते हो। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे अभी हमारे पास सपोज x और y की दो वैल्यू है। x लेता हूँ मैं सेल्स और y लेता हूँ प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट जो है सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो सेल्स इसलिए जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी उसको हमेशा x लिया जाएगा, और प्रॉफिट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको y लिया जाएगा। इस तरह से ये डेटा दी गई है। अभी हमको 23 सेल्स हो तो प्रॉफिट कितना होगा, उसको बोला जाता है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। बट सपोज हमको प्रॉफिट 15 चाहिए तो उसके लिए सेल्स कितनी होनी चाहिए, तो वो होता है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। स्टडी करने के दो मेथड है। फर्स्ट स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड में देखिए, इसका ही अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं
यहाँ पे मैं लूँगा सेल्स और यहाँ पे लूँगा मैं प्रॉफिट। 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। अभी 11 पे प्रॉफिट है 3, फिर 13 पे है 5, 14 पे है 7, 15 पे है 6, 15 पे है 6, 17 पे है 8, 19 पे है 9, 21 पे है 11 और 23 पे तो ढूंढना है। अभी इनके बीच में देखें तो कोई बोलेगा कि बेस्ट फिटेड जो है लाइन ये है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स आ रहे हैं, कोई बोलेगा कि नहीं ये लाइन है। तो इस तरह से स्कैटर डायग्राम मेथड से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक्स और वाई के बीच में बेस्ट फिटेड लाइन जो सबसे अच्छे से अच्छा क्लोज रिलेशन दिखाती हो वो कौन सी लाइन मानी जाएगी। तो इसलिए जो है ट्रस्टवर्दी मेथड कौन सा है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे हम लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है और उसकी फॉर्मूलाज किस तरह से यूज होती हैं।